नी पेन को लेके काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, चाहे वो यंग पेशेंट्स हैं चाहे ओल्ड पेशेंट्स हैं। क्योंकि नी में एक बार पेन शुरू हो जाता है तो पेशेंट अपने आप को बड़ा अनस्टेबल और हैंडीकैप सा फील करता है, क्योंकि चलना है, खड़े रहना है, मेन जो वेट बियरिंग जॉइंट है अगर वही नहीं काम करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज रूटीन बनाएं जिससे हमारे नी पेन भी ना हो और आगे जाके हमारे नी हेल्दी भी रहें। हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 6 बेस्ट एक्सरसाइजेज फॉर नी। चाहे किसी को पेन है चाहे नहीं है, ये 6 एक्सरसाइज आपने हर रोज़ परफॉर्म करनी है। ये स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो अगर आपको अपना नी जॉइंट हेल्दी रखना है तो इसके आसपास के मसल जैसे क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल और हिप जॉइंट, इसको हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब जब हम चलते हैं या खड़े रहते हैं तो हमारे नी के अराउंड एडेशंस बन जाती हैं, काफ़ी हमारे मसल्स जो है वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं। जब वो टाइटनेस होती है इसीलिए नी पे से ज़्यादा लोड पड़ना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला हमने काम क्या करना है, अपनी हैमस्ट्रिंग और काफ की जो टाइटनेस है उसको कम करना है। वो इस तरह से करेंगे, हम इस तरह से हम फोम रोलर यूज़ करेंगे और अपने आप को इस तरह से उठा के, अब ये देखिए, अब ये पूरा बॉडी वेट है और जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है हमारे उससे एडेशंस कम कर रहे हैं हम। ये होगी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड, इसी तरह से फोम रोलर के साथ ही काफ मसल्स को भी हम इस तरह से रिलैक्स करेंगे, क्योंकि जितनी एडेशंस कम होंगी उतना जो मसल का स्ट्रेच है वो परफेक्ट होगा। ये करने के बाद, इसको करने के बाद हमने क्या करना है, इस तरह से लेट जाना है सीधा। और सबसे पहली एक्सरसाइज, एक लेग फोल्ड रहेगी, दूसरी को यहाँ से पकड़ के और इस तरह से हमने स्ट्रेच करना है अपने हैमस्ट्रिंग को भी। उसके बाद जब पैर अपनी तरफ खींचेंगे तो काफ भी स्ट्रेच हो जाएगा। ये हमने स्ट्रेचिंग करनी है। अब सब लोग जब नी की एक्सरसाइज करते हैं तो सिर्फ क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथ 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 इसी तरह से काम करते हैं, जिससे उनको पेन भी बढ़ जाता है और कोई फर्क भी नहीं पड़ता, जबकि वो स्ट्रेचिंग वाला पार्ट बिल्कुल छोड़ देते हैं, जबकि ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, इसको हमने ज़रूर ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने काफ मसल की स्ट्रेचिंग कर लेनी है ऐसे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी अब क्वाड्रिसेप्स की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। अब इसके लिए हमें चाहिए होगी ये बॉल, जो कि काफ़ी लोग जो है हमारा जो वीडियोस देखते हैं सबके पास ऑलमोस्ट ये बॉल है एक्सरसाइज करने के लिए। तो हमने नी के नीचे रख लेना है और इसमें हमने एडी को, अपनी जो हील है उसको लिफ्ट नहीं करना, ऐसे नहीं करना, हमने सिर्फ इसको नी को प्रेस करना है ऐसे। अब ये क्या करता है, जो बॉल जो है वो टॉवल से ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि टॉवल एक बार प्रेस हो जाता है वो प्रेस ही रहता है। अब बॉल जो है वो वापस अपना बाउंस बैक करेगा और ओरिजिनल लेवल से हमें एक्सरसाइज करवाएगा जहाँ से इनिशियल लेवल था। देखिए ये प्रेस किया, इसको 5 सेकेंड होल्ड, अब इसको रिलैक्स कर देना है हमने इस तरह से। तो 20 रेपिटेशंस हमने इस लेग की करनी है, 20 इस लेग की करनी है। ये नी को हेल्दी रखने वाली चीज़ें हैं। अगर किसी को पेन है तो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर किसी को पेन नहीं है और अपनी नी को परफेक्ट रखना चाहता है तो ये एक्सरसाइज वो भी कर सकते हैं। तो ये तो थी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप्स की, जिसमें हमें कोई मूवमेंट ज़्यादा नहीं करनी पड़ती पर स्ट्रेंथनिंग होती रहती है। अब हम करेंगे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिससे हमें थोड़ा जोर भी लगाना पड़ेगा और उससे स्ट्रेंथ भी आएगी। वो है हमारी इस लूप के साथ। तो इस तरह से हमने लूप डाल लेना है। अब क्या करेंगे, सीधा लेट गए, अब हमने स्ट्रेट लेग रेज करना है इस तरह से। देखिए अब ये लूप उसको स्ट्रेच कर रही है। अब इसमें नी को स्ट्रेट रखना है और इस तरह से हमने करना है। किसी को अगर प्रॉब्लम होती है बैक में तो एक लेग को फोल्ड भी कर सकते हैं और इस तरह से वो रेज कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करना होता है, ये जो है लूप ताकि ऊपर ना आए तो हमने अपने पैर के नीचे इस तरह से प्लेस कर लेना है और उसके बाद इसकी स्ट्रेंथनिंग इस तरह से करनी। देखिए ये लेग रेज हमने कर लेना इस तरह से। अब इसको करने के लिए हम इसकी 10 रेपिटेशन से भी शुरू कर सकते हैं, जिसको कंफर्टेबल हो वो 15 भी कर सकता है। 15-15 हमने दोनों लेग्स की कर लेनी है और दिन में इसको 2 बार करना है। अब इससे आपको पता लगेगा कि हमारे क्वाड्रिसेप्स में कितनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है। इसी तरह से अब करेंगे हिप के लिए। मैंने आपको बताया था कि हिप का मसल भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है ताकि नी पे लोड कम आए। तो उसके लिए भी हमने इस तरह से इसको रख के स्ट्रेट लेग रेज इसको भी कर सकते हैं या इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमने इस तरह से इसको लेके जाना है साइडवेज। ये देखिए इस तरह से, अगर हम स्ट्रेट रखेंगे तो इस तरह से जाएगा। तो जिसको कंफर्टेबल है, जिसको बैक की प्रॉब्लम नहीं है, वो इस तरह से स्ट्रेट भी लेके जा सकता है। किसी को बैक की प्रॉब्लम है वो इसको फोल्ड करके लेके जा सकता है इस तरह से। तो ये होगी हमारी एबडक्शन के लिए। अब एबडक्टर्स को और ईजी कैसे कर सकते हैं, अगर हमें सीधा नहीं लेटना, साइड पे लेटना है, तो इसको इस तरह से रेज कर सकते हैं ऐसे। तो ये हमारी एबडक्टर के लिए होगी। अब जितना एबडक्टर स्ट्रांग होगा, हमारा हिप स्ट्रांग होगा, उतना ही हमारा नी पे स्ट्रेस कम होगा। तो यही चीज़ें जो हैं लोगों को पता नहीं लगती, वो सिर्फ हैमस्ट्रिंग या क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज करते रहते हैं, जिससे उनको बाद में मुश्किल भी आती है।
तो ये इस तरह से सीक्वेंस वाइज एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो बना के रखेंगे तो उनको ज़्यादा फर्क भी पड़ेगा और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो इसमें हमने इस तरह से लेट जाना है और उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स होके इसको इस तरह से फोल्ड करना है। अब देखिए इसको 90 डिग्री तक ले आना है। अब देखिए पूरा जो रेजिस्टेंस है वो हमारी लूप ने दिया हुआ है और हैमस्ट्रिंग के लिए इसको फोल्ड करने के लिए आप 15 रेपिटेशन इसकी कर सकते हैं और ये भी काफ़ी अच्छा आपको रेजिस्टेंस देगा और आपके मसल जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। स्पेशली जिनको पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम होता है यंग पेशेंट्स को, उनके लिए हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरत भी है उनको, क्योंकि हैमस्ट्रिंग की अच्छी और ये नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है। सबसे अच्छा जो चीज़ है इसमें नॉन वेट बेयरिंग में क्या होता है, नी पे लोड नहीं आ रहा, बिना लोड लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और इससे हमारी हीलिंग पावर, बाकी स्ट्रेंथनिंग पावर सब जो है वो सेफ मेथड में हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इस तरह से हमने लूप के साथ 3 एक्सरसाइज कर लेनी है, पॉल के साथ 1 कर लेनी है और फोम रोलर के साथ भी हमने 2 कर लेनी है, उसके साथ साथ स्ट्रेचिंग कर लेनी है। और इसका कॉम्बिनेशन जो बॉल, लूप और फोम रोलर, इसका कॉम्बिनेशन के लिए आप नीचे लिखे नंबर पे जाके कॉम्बो ऑर्डर कर सकते हैं या डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे भी इसका कॉम्बो है वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये आपके जितने भी नी की एक्सरसाइज हैं वो सब में यूज़ होते हैं। तो जिसने अपनी नी की हेल्थ अच्छी रखनी है तो वो डेली ये एक्सरसाइज 6 एक्सरसाइज हैं वो डेली कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 to 30 मिनट्स का काम है और जितनी हम एक्सरसाइज करेंगे उतने नी भी अच्छे रहेंगे। तो जिनको पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम, वो भी कर सकते हैं और जो नी हेल्दी रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो नी की एक्सरसाइज करना चाहते हैं पर उनको सीक्वेंस नहीं पता लगता, तो ये इस सीक्वेंस में करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके आप फ़ोन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस है, उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। और नी पेन से जुड़े जितने भी एक्सरसाइज वीडियोज़ हैं वो उसकी एक प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप डायरेक्टली देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।